गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने विजेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। बेटा मैं डेली डायलॉग यही बोलता हूँ, तो उसको आप लोग, उससे कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरे प्यारे बच्चे हैं। तो मैं अपने बच्चों से ही नहीं बोलूंगा तो किससे बोलूंगा? ओके, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो जिन लोगों को आप शेयर कर रहे हैं उनको ये बताएं कि प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज अगर आप बेटा बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे ना, तो जो नए वाले वीडियो है आपको फाइंड नहीं हो पाएंगे, मिलेंगे नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? तो आप जो है, अगर कोई नया वीडियो हमारे चैनल से अपडेट हो रहा है तो उसके लिए आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना पड़ेगा। और ये चैनल बेटा आपको 9 to 12 तक के लिए है, ये बात जान लो। ऐसा नहीं कि 10th तक का ही मैथ इस पे पढ़ाया जाएगा। हाँ, तो बेटा इस पे आप ध्यान दीजिए। मैं इस समय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, तो आज इसका लास्ट है, मतलब ऑब्जेक्टिव का। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पे हम लोग बात कर लेते हैं, चर्चा हो जाए, थोड़ा सा शॉर्ट में ही पढ़ा दीजिएगा। तो उस बच्चे की बात मैं देखा हूँ, सुना हूँ, ऐसा नहीं है कि हाँ वो नहीं पढ़ाएंगे। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा। ओके, बट इसको थोड़ा सा आज कंप्लीट कर लेता हूँ। तो आइए हम लोग चलते हैं। कल हम लोग पार्ट फर्स्ट में 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन किए थे, 5 6 7 क्वेश्चन और कर लिया जाए। हाँ, हो सकता है कि 2 क्वेश्चन आ जाए तो आपका काम बन जाएगा ना बेटा, क्योंकि 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है ना वो बहुत ही अच्छा है। हाँ, तो उसमें अगर आप कुछ कर लेते हो तो आपका काम बनेगा। आओ, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आज का क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा कि एक्स वाई इज 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, यहाँ पूछा हाउ मेनी सच पॉइंट्स lie in the quadrant। ठीक है ना? ये बेटा आपसे पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन दिया है 0, ऑप्शन बी दिया है 1, ऑप्शन सी दिया है बेटा 2, और ऑप्शन डी दिया है इनफाइनाइटली मेनी, है ना? इनफाइनाइटली मेनी, समझे? तो आप जो भी कहो, बट आपको आंसर तो देना ही है, ये तो जानते ही हो। आंसर नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा, बोलो? तो कहने का मतलब ये है बेटा, हमारे पास देखो ऑप्शन बहुत ही अच्छा है और हम लोग इसको करेंगे। देखो, तो आपसे पूछा बेटा कि जैसे आपका एक्स वाई इज 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाइज इन द क्वाड्रेंट। तो बेटा आपके 0 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स है, आपके 4 ऑप्शन है। तो आप बताओ 0 से ऐसे कितने पॉइंट है जिनका 5 यूनिट है? तो बेटा इनफिनिटली होंगे, क्योंकि 1 पॉइंट 2 पॉइंट की बात नहीं किया, पूछा है कि 0 मतलब ओरिजिन पॉइंट से ऐसे आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे जिनका डिस्टेंस 5 यूनिट है। कहने का मतलब बेटा दिस इज अ वाई एक्सिस एंड दिस इज अ एक्स एक्सिस, आप लोग जानते हो। अब मैं बोलूं कि इससे कितने पॉइंट मिलेंगे बेटा जिसका डिस्टेंस 5 यूनिट है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। क्योंकि बेटा ये क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट में जानते हो प्लस प्लस होगा, ये माइनस प्लस होगा, दिस इज अ माइनस माइनस एंड दिस इज अ प्लस माइनस। तो बेटा आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि नहीं सर 1 पॉइंट होगा, 2 पॉइंट होगा, 3 पॉइंट्स होगा। इसके पास बेटा इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स है। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिन है ना उसका कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है, 0 0 होता है। आप किसी भी क्वाड्रेंट को ले लो, समझ रहे हो कि नहीं, और 5 यूनिट आप निकाल सकते हो। तो इससे अच्छा है कि आप इनफिनिटली मेनी को टिक करिए। ओके, हाँ, क्योंकि हमारे पास 1 पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट नहीं है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से 5 यूनिट है, इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स हैं। ठीक है बेटा? हाँ, तो इसमें आपको सोचना ही नहीं है, जब भी आपको ऑप्शन दिखे इनफिनिटली मेनी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसे रो में आ रहा है, अगर करवाए भी होंगे तो फिर से करवा देते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट
पॉइंट ए -5 6, ठीक है बेटा, फ्रॉम द ओरिजिन इज ए 11, बी आपका दिया 61 यूनिट्स लिखा है यहाँ पे, यूनिट्स सी √11 यूनिट्स, ठीक है ना बेटा। डी क्या है बेटा आपका √61 यूनिट्स। यहाँ पे आ जाओ। तो बहुत ही सिंपल है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट a -5 6 एंड ओरिजिन मीन्स 0 0, ठीक है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा 0 0, और आपका एक पॉइंट दिया हुआ है -5 6। तो आप इसमें से किसी को x1 y1 ले लो और किसी को x2 y2 ले लो। आप जानते हो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है ना बेटा, का फार्मूला क्या होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर -5 - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 होल स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर प्लस 36, डायरेक्ट मत करो, यूनिट्स लिख दो भाई, इसका क्राइटेरिया तो फॉलो करो। 25 प्लस 36 यूनिट्स, ओके। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 61 यूनिट्स। ओके, एनी डाउट? कोई डाउट हो विदाउट रजिस्ट्रेशन आप कमेंट करिएगा, ओके बेटा। ठीक है, चलो। तो 61 यूनिट्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। हाँ, ऑप्शन पे बेटा जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तब तक आप टिक मत करिएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, कॉन्फिडेंस में भी रख के अपने काम को थोड़ा सा अच्छे से करके अपने बोर्ड में मार्क्स अच्छा लाना है बेटा। क्योंकि हम लोगों के मार्क्स ही थोड़ा सा जानते हो ना, जैसे बोलने को तो बोला जाता है नो कंपैरिजन बिटवीन नंबर एंड नॉलेज, बट बेटा जो समाज है ना उसमें थोड़ा सा नंबर का भी महत्व होता है, तो आप नंबर जरूर लाएं। और मैं यही प्रार्थना करूंगा, रोज करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा जाए, ठीक है। तो आइए, ठीक है ना बेटा। हाँ, टेंशन नहीं है जी, कोई भी दिक्कत हो, जैसे बच्चे ने बताया ना कि ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है, आप विदाउट रजिस्ट्रेशन बोला करो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो, मान लो कमेंट में नहीं लिख रहे हो तो। बट लाइक और सब्सक्राइब और शेयर का तो प्रोसेस बढ़ाते रहो ना। आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, थोड़ा लाइक करा करो, ठीक है ना। तो 61 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर इतने पढ़ाए हुए में से एक आध दो क्वेश्चन में फंस रहा है ना, तो समझ जाओ कुछ काम हो रहा है हम लोगों का। 4 क्या दिया है बेटा, द लाइन्स x = a and y = b आर, पहला ऑप्शन है इंटरसेक्टिंग, सेकंड ऑप्शन क्या है बेटा पैरेलल, थर्ड ऑप्शन क्या है ओवरलैपिंग, नन ऑफ दिस। चलो, नन ऑफ दिस। और सिंपल है, x = a, लाइन कैसे बनती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक, x एक्सिस आपने बनाया, y एक्सिस आपने बनाया, ओके। x = a बेटा यहां से ऐसे जाएगा, और y = b आपका ऐसे जाएगा। दोनों लाइन क्या कर गए, इंटरसेक्ट कर गए, तो दोनों क्या है पैरेलल नहीं है, आप देख सकते हो। नन ऑफ दिस, ओवरलैप नहीं कर रहे, तो कौन सा ऑप्शन सही है, इंटरसेक्टिंग। कोई डाउट? कोई डाउट होगा तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि आपको क्लास 9 में पढ़ाया गया होगा कि जो x = +- a टाइप की लाइन होती है वो y एक्सिस के पैरेलल होती है ना। और जो बेटा y = +- b टाइप की लाइन होती है वो x एक्सिस के पैरेलल होती है। तो आपको इतना सोचना ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, समझ रहे हो ना। हाँ, मेन कॉन्सेप्ट है कि आप आराम से काम करो, ठीक है ना। कोई डाउट हो आप बेटा हमसे बताओगे तभी सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो हम आगम जाने तो है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके, चौथे पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है बेटा द पॉइंट विच डिवाइड्स
the point which divides the line segment joining the points 8, -9 and 2, 3 in the ratio 1:2 internally lies in the first quadrant, second quadrant, ठीक है ना बेटा, ऐसे लिख देते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। तीसरा क्या है इसका, सी कर लो, यहाँ पे गड़बड़ी ना हो, बी हो गया, ये सी हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है। देखो मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तभी आपको याद दिलाया था। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा बेटा, यहाँ पे फार्मूला लगेगा कि जब P और Q, ये कंसीडर कर लो कि दिस इज P x1 y1 एंड दिस इज Q x2 y2 एंड द पॉइंट R डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इन द रेशियो m/n। तो इसका हम लोग जब कोऑर्डिनेट लेते हैं R का तो क्या लिखते हैं बेटा, हम लोग लिखते हैं mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। ये इसका कोऑर्डिनेट होता है, किसका, ये मतलब किस केस में, when the points and the ratio are given, so the R is divided the line segment PQ in the ratio m/n, so the coordinates of R is according to this formula mx2 plus nx1 upon m plus n my2 plus ny1 upon m plus n, इस फार्मूले से आपका निकलेगा। ओके, तो हम लोग आराम से, मैंने आपको बोला था ना कि कोऑर्डिनेट में डायग्राम तो नहीं बनाना है, बट रफली डायग्राम बना के बेटा आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, आप इसका रफली डायग्राम बनाओ। पहले आपसे पूछा है कि द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, है ना बेटा, किसको किसको ज्वाइन किया गया है, 8 - 9, इसको हम लोग ए ले लेते हैं, ओके, और बी ले लेते हैं आपका 2, 3 को, ठीक, 8 - 9 एंड 2, 3 इन द रेशियो 1:2, मतलब कंसीडर कर लो कि दिस इज अ पी, तो इसको कितने में डिवाइड किया, तो m n, ऐसा समझने के लिए है। तो आपसे पूछ रहा है बेटा कि जो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो पहले कोऑर्डिनेट निकालो फिर क्वाड्रेंट की बात की जाएगी। ओके, तो फार्मूला लगा दो आराम से, P, इसको हम लिख लेते हैं x1 y1, इसको लिख लेते हैं x2 y2, और m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, तो आराम से P क्या हो जाएगा बेटा आपका m, ठीक है ना, तो 1 × 2 प्लस 2 × 8 अपान 1 + 2 कॉमा m 1 × 3 प्लस 2 × -9, ये हो गया आपका, तो 1 + 2 यहां से भी आ गया। अच्छा, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 + 16 अपान 3, 3 प्लस -18 हो जाएगा भाई, -18 अपान 3, तो देखो यहां से क्या हो गया, दैट इज P 18/3 -15/3, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा आपका P 3 6 और -5। तो आ जाओ अब क्वाड्रेंट की बात करो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट कैसा दिखता है, प्लस टाइप का होता है, ये प्लस टाइप का होता है, ये माइनस का होता है, और ये प्लस का होता है। तो देखो यहाँ पे प्लस टाइप है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना, देख लो ऐसे निकलेगा। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, लेकिन कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई इसी को नहीं पढ़ा रहेगा तो बोलेगा अरे आउट ऑफ सिलेबस आ गया।
ये जान लो बेटा कि अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लिया, मैं बार बार रोज अपने वीडियो में कहता हूं कि अगर किसी बच्चे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार है तो समझ जाओ कि इसने पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ डाला है, मेरी गारंटी है। समझ रहे हो कि नहीं? अगर किसी बच्चे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रैंक हो रहा है तो समझ जाओ कि उसने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है। हाँ, तो बेटा हर क्वेश्चन को समझना ये आपकी जिम्मेदारी है, बताना हम लोग का काम होता है। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर रहेगा तो हम लोग क्या बताएंगे बताओ? तो आप इसको समझिए और इससे आपके 2 नंबर के भी क्वेश्चन बहुत तैयार हो जाते हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी कहीं भी किसी मुकाम पे आप जब भी पढ़ाई करिएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, बेटा चैप्टर के लास्ट में अब तो अच्छी अच्छी बुकें आ रही हैं, उसके लास्ट में ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, उसको जरूर करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ओके, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इफ द डिस्टेंस between the points 4p and 10 is 5, then the value of p is क्या है? 4 ओनली, ऑप्शन बी +-4, ठीक है। सी, ऑप्शन सी -4 ओनली, ऑप्शन डी 0। अब देखो कल वाला क्वेश्चन आ गया है, कल वाला क्वेश्चन आ गया। तो कल वाला क्वेश्चन आ गया ना, तो ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि कल हम लोग उसपे जो है बेटा आपका पॉजिटिव इंटीजर ध्यान नहीं दे रहे थे और हम लोग का क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था। हाँ चलो, तो यहाँ पे क्या दिया है बेटा आपका, बहुत अच्छे से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नहीं आएगा कोई बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि मुझे क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप लोग हंसिएगा मत, पहली बात, ठीक है ना? तो आप लोग हंसते हो तो कोई बात नहीं है, आ जाओ। तो यहाँ क्या दिया बेटा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4p एंड 10 is 5, then the value of p is, आपका ऑप्शन है 4 ओनली, ऑप्शन बी क्या है बेटा +-4, ऑप्शन सी क्या है -4 ओनली, ठीक है। डी क्या है 0 है। तो चलते हैं देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ देखो 4p और यहाँ पे क्या दिया है बेटा आपका 10, समझने के लिए इसको a ले ले, इसको d, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 5 है। लगाते हैं फार्मूला, x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका x2 - x1, तो 1 - 4 होल स्क्वायर। देखो कुछ बच्चे बोलेंगे सर डायरेक्ट मत कर, तो डायरेक्ट ए बी = 5 लिख लो ऐसे। चलो अच्छा, ए बी को क्या लिख सकते हो? ए बी को बेटा आप लिख सकते हो √x2 - x1, तो 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 0 - p होल स्क्वायर = 5, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। या तो एक स्टेप और बढ़ा लो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 9 + p² = 5, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा 9 + p² = 25। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा आपका p² = 25 - 9, सो p² = 16 आ गया और p = ±4 आ गया। तो देख लो, अब यहाँ पे दोनों को लोगे, कल यही बात मैं आप लोगों को समझा रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। आप देख लो आराम से, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं दिया गया कि नहीं पॉजिटिव लेना है ओनली नेगेटिव लेना है। यहाँ पे कोई बाउंडेशन है आपके पास? कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आप बेटा दोनों वैल्यू लोगे, +4 भी ले सकते हो और -4 भी ले सकते हो। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ यहाँ से? हम लोग का ऑप्शन करेक्ट हो गया ये वाला ऑप्शन।
क्लियर? बोलो, एनी डाउट? ऑप्शन दिस इज अ करेक्ट। मैं घूमता फिरता रहता हूं कि आप लोगों को दिखता रहे, क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है बेटा। मैं आपको बताया कि थोड़ा सा सुविधाओं की कमी है, बट मैं चाहता हूं कि जो भी मुझे आता है मैं अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत करूं, तो इसलिए मैं इसी सुविधा में पढ़ाता रहता हूं। आप लोग उसका जैसा भी सोचो, ठीक है। सोचने के लिए तो आप लोगों को मैं फ्री छोड़ दिया हूँ, टेंशन नहीं लेना है। आप लोग बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। बोर्ड बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा जानते हो ना जिंदगी में होता है। चलो आ जाओ। इस समय बस मेरा टारगेट है कि मेरे बच्चों का नंबर अच्छा है, ठीक है बेटा। आ जाओ। 8 if p m/3 4 is the midpoint of the line segment joining the points q minus 6 5 and r minus 2 3, then the value of small m is minus 4 c 12 d minus 6। ये समझे? ये भी देखो हो जाएगा आपका। ये कैसे होगा, ध्यान दो। एक मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, क्या होता है बेटा? x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो मिड पॉइंट है यहाँ पे दिया है ना, if p m/3, 4 is the mid point of the line segment joining the point this and this। अगर आप बेटा q और r को ज्वाइन करेंगे तो इसका मिड पॉइंट आपको p दिया गया है m/3 4, और q का कोऑर्डिनेट कितना है -6 5, और r का कितना है -2 3। ओके, तो बेटा इसको हम लोग ले लेते हैं x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2। ओके, तो p आपका दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग p का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो ये हो जाएगा बेटा, यहाँ पे लिख लो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा बेटा आपका x1 अपान x2 -6 प्लस -2 बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 बाई 2। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो -8 बाई 2 8 बाई 2 है ना, यहाँ गया -4 4। अच्छा, ये इसके थ्रू आया है। ये भी किसका कोऑर्डिनेट है? p का ही कोऑर्डिनेट है, -4 एंड 4। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए? m की वैल्यू चाहिए। तो देखो इसके थ्रू ये और इसका कंपैरिजन कर लो। यहाँ से हो जाएगा बेटा आपका m/3 -4, so m इक्वल टू -4 इंटू 3। यहाँ से हो जाएगा बेटा m इक्वल टू -12। दिस इज ऑप्शन करेक्ट। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? डाउट होगा मेरे प्यारे बच्चों तो आपको रुकना नहीं है, आपको क्या करना है, बताना है मुझे ना, ताकि अगली बार ऐसा डाउट ना आए। ओके, देखते रहो। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मेरा हर वीडियो 30 मिनट का ही होता है, ताकि मेरे प्यारे बच्चों आप घबरा के ना पढ़ें, आराम से पढ़ें और शुद्धता के साथ पढ़ें। चलिए का क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक है ना बेटा? एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिख रहा है, आ जाओ। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे अगर ध्यान नहीं दिए रहते हैं तो यही क्वेश्चन क्या होते हैं, वहां जाकर मिस्टेक कर देते हैं लोग।
हाँ, चाहे कितना भी पढ़े रहे, ओवर कॉन्फिडेंस में रहे कि मैं कर लूंगा, वहां पे जाके मिस्टेक कर देते हैं। बहुत अच्छे बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि मेरे चैनल से पढ़ने वाले किसी बच्चे का कोई कॉन्सेप्ट मिस्टेक हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन segment joining the points -5 7 and is, ठीक है, -1 3। तो क्या हो जाएगा? A -3 7, B -3 5 एंड C -1 5 और D -5 -3। आ जाओ, देखो बहुत सिंपल। क्या पूछ रहा है आपसे? क्या पूछा है? बोलो, क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है बेटा कि द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज। तो कुछ नहीं है, दिया है ना, -5 7 एंड -1 3, x1 y1 x2 y2। ओके, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 y2 एंड y1 प्लस y2 2। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। हाँ, कोई किसी मेरे प्यारे बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो लोग बताएंगे कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अभी इसका एक पार्ट और बनाऊंगा मैं, -5 प्लस -1 अपॉन 2 और 3/2। ओके, तो -6/2 और बेटा 8/2। तो यहाँ से हो जाएगा -3 और 4। ले, ये क्या गया? 7 3 10 ना होगा जी, 5। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। समझ में आया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देख लो, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं आप लोगों को। बोलो, करवा दिया जाए? हाँ, चलो करवा देते हैं। मेरे तरफ से कोई कमी रहेगी तो बताइएगा आप लोग, क्योंकि कमी तो हर इंसान के अंदर होती है। तो मैं कौन सा हूँ, मेरे अंदर तो बहुत कमी है। पैरेललोग्राम ABCD R, A कितना है? 1 4, B कितना है? -2 3 एंड C कितना है बेटा आपका? 5 8। द ऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स D इज, ठीक है ना, D इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका है 8, बी है बेटा आपका 9, सी आपका 7, डी आपका 6। देखो बहुत ही सिंपल है। आप लोग जानते हो बेटा कि जो पैरेललोग्राम होता है तो उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो मैं एक डायगोनल पैरेललोग्राम बनाता हूँ यहाँ पे समझने के लिए। A B C D, इसके दो डायगोनल हो जाएंगे। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है आपके पास? 1 4। बी कितना है बेटा? -2 3। सी कितना है आपका? 5 8। और डी कितना है आपका? नहीं दिया है तो ए भी ले लो। ओके, आपसे बी की वैल्यू पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि आपसे पूछा है द ऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। तो ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो वाई कोऑर्डिनेट मींस बी निकालना है आपको, निकल जाएगा। चलो आ जाओ। तो डायगोनल जब बेटा दोनों का बाइसेक्ट करेगा तो ओ जैसे क्या है, BD का भी मिड पॉइंट ओ होगा और AC का भी मिड पॉइंट ओ होगा, है ना।
तो पहले O का कोऑर्डिनेट निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ AC। तो यहाँ पे लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC क्या हो जाएगा 1 + 5 by 2 4 + 8 by 2 तो बेटा 6 by 2 and 12 by 2 तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 और 6। ओके इसका निकाल लो। तो इसका हो जाएगा बेटा आपका मिड पॉइंट ऑफ BD -2 + A by 2 और यहां से हो जाएगा B + 3 by 2। अच्छा एक बात याद रखो, आपको निकालना क्या है बेटा B निकालना है। ये दोनों पॉइंट किसके हैं, ये दोनों जो कोऑर्डिनेट हैं वो O के हैं। क्यों? क्योंकि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। तो जब O AC का भी मिड पॉइंट है और O BD का भी मिड पॉइंट है तो मतलब O का कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा ना। तो हमको B चाहिए तो B वाले ले लेते हैं इसको। यहां से हम लिख लेते हैं B + 3 by 2 = 6। क्या हो जाएगा बेटा B + 3 = इसको मल्टीप्लाई कर लो 12 तो B = क्या हो जाएगा 12 - 3 तो B = आ गया 9। तो ऑप्शन B इज द करेक्ट। तो आज का यही तक लास्ट है। ओके हाँ इसके आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है अब। ठीक है ना, मेरी बात मानो बेटा, आप लोग शुरू से खूब प्रैक्टिस करो, खूब अच्छा सा प्रैक्टिस किया करो किसी भी चैप्टर को। जैसे आप 11 में जाओगे ना तो 11 का भी वीडियो मिलेगा आपको यूट्यूब पे, सब वीडियो मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा क्योंकि टाइम से सब कुछ मिलता है, एक ही दिन में तो बन नहीं जाएगा वीडियो। तो आप 10th का मैं प्रयास किया, कंप्लीट कर दिया, का चैप्टर बचा होंगे तो उसको देख लिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव कर चुके हैं ना। तो बेटा मैं आपको चौथे या 5वें चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया, सीरियल वाला नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो अच्छे अच्छे चैप्टर है पहले उनको फाइनल कर रहा हूँ। तो बेटा प्लीज ठीक है ना, आप लोग खूब मेहनत करें और अपने टारगेट को कंप्लीट करेंगे। मेरे एक बात याद रखना, जब आपके ठीक है ना आपके पास मेहनत, आपका मेहनत तभी सेट होगा आपका टारगेट। समझ रहे हो कि नहीं, आप करोगे मेहनत तभी सेट होगा आपका टारगेट। ओके तो इसी के साथ मैं एंड करता हूं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप नंबर पे तुरंत मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके नहीं मिलेगा तो फिर कमेंट करके बताइएगा। ओके थैंक यू।